Manushree, wait beta, let me start first. चलिए, आपको क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि अगेन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं आ रहा है, बट टू जज तो मेरे ख्याल से आपको आवाज आनी चाहिए और आपको सुनाई भी देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अलग आपको विश करने की जरूरत नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और आपकी सबकी तरफ से मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, जो नहीं देना चाह रहे हैं उनकी तरफ से भी एक्सेप्ट कर लिया है, बट एनीवेज। तो लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिटीज की 2 क्लासेस आप लोग ले चुके हो, और अगेन जो बात मैं शुरू में कहता हूँ, अगर आपने वो 2 क्लासेस नहीं ली है और आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपकी फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो है, फर्स्ट जो क्लास है, वो आपकी देखी हुई होनी चाहिए। अदरवाइज आप बेकार में बैठे हैं, कुछ और काम करिए, एंजॉय करिए, पतंग वतंग उड़ाइए, कुछ और करिए, ठीक है। तो आज ये मानते हुए सब लोग जो हैं, आंजने बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, वेरी स्मार्ट बॉय, वीडियो अपना बंद कर ले बेटा। तो बच्चों, अगर आप सब ने जो भी अभी बैठे हैं दोनों क्लासेस अटेंड कर ली, इवन कोई रिकॉर्डिंग भी देखेगा बाद में, तो दोनों क्लास अटेंड की हुई होनी चाहिए। तो अब आज फाइनली मैं आपको जो तीसरा एक कॉमन तरीका है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, विथ ऑल द थिंग्स विच आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। पहचानते कैसे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, आप उसको पहचानते कैसे हैं। उसके बाद में आप उसको डील कैसे करते हैं, क्या उसमें जो फंडा है वो क्या लगता है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो 2 बातें, पहली बात तो हमने पढ़ी थी कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। दूसरा, मैंने आपको एक तरीका दूसरी क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ शुरू शुरू में ही रैशनलाइजेशन वाला जो मेथड है वो लगाने से हमारा काम फटाफट हो जाता है। अब तीसरी बात मैं आज आपको क्या बताऊंगा, उसके लिए मैंने जो तीनों आपके जो बेसिक रिलेशंस आइडेंटिटीज हैं, जो मैं आपको लिख के भी दे चुका हूँ, बार बार बोलता भी रहता हूँ, वो मैंने लिख दी है यहाँ पर। तो तीसरा जो तरीका आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, देखिए। जैसे कल आपने देखा, पिछली क्लास में आपने देखा कि मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करा। मैंने पहला काम करा रैशनलाइज करने का, और फिर मैंने कहा कि जब अटक जाओ तो लास्ट में साइन कॉस कर लो, अटक जाओ तो वो यूनिवर्सल है। आज मैं क्या करूंगा कि आज मैं जो क्वेश्चंस अभी यहां लिखने वाला हूं, उनमें मैं फिर से साइन कॉस में चेंज नहीं करूंगा। देखिएगा, आई विल नॉट चेंज देम इनटू साइन एंड कॉस। उसकी जगह पर मैं उन सारी आइडेंटिटीज में डायरेक्टली इनका इस्तेमाल करूंगा, और मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आप रट्टा नहीं लगाने का है। देखो, मैं आपको साथ साथ में ये समझाऊंगा कि मैंने कैसे पहचाना और आपको कैसे पहचानना है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, उससे स्टार्ट करते हैं, बाकी का लेक्चर बाद में। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जैसे आपका भी एग्जाम का एक जो टाइम टेबल तो बाद में आएगा, बट डेट्स आ गई हैं, वो भी बड़ा डिफरेंट सी आई हैं, तो उसके लिए हम क्या कैसे क्या करेंगे वो सब लेटर ऑन बातें कर लेंगे। अभी पहले मेन काम पढ़ाई का करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, विच इज अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन एग्जाम्स, बट इट इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक। तो मैं भेज दूंगा आज आपको। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, उसको जज करता है। सो द क्वेश्चन इज दिस। देखिए, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में बोला था कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं। मैं टीचर हूं, मेरी हैबिट खराब हो चुकी है, मेरी राइटिंग में कैपिटल एस है, मैं कभी कभी थीटा नहीं लिखता हूं, बट मेरे चल जाता है, मेरे को किसी बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठना है। आप अपनी आदत डालिए, तो थीटा के बिना कभी कुछ मत लिखिएगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं बोलता भी हूँ ना, सेक 4 माइनस सेक स्क्वायर tan 4, तो थीटा तो आदत पड़ जाती है समय बचाने के लिए, आपको हमेशा ध्यान रखना। सो this is the identity which we have to prove. Sec 4 theta minus sec square theta is equals to tan 4 theta plus tan square theta. ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन तो अभी कर लेंगे, पहले एक छोटा सा डिस्कशन। अगर आप पिछली क्लास में शामिल थे या आपने रिकॉर्डिंग देखी, तो आपने देखा होगा बीच में एक सवाल
मुकुल ने किया था, जिसको मैंने विस्तार से समझाया था कि देखो बेटा, आंसर तो जोड़ तोड़ करके कैसे भी निकल जाएगा, मुद्दा ये है कि क्या हम उसको कम से कम स्टेप में वक्त पे निकाल सकते हैं। तो आपको उसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल आज देखने को मिलेगा। मैंने जब बच्चों से बोला कि आप करके देखिएगा, तो मुझे एक्चुअल के अंदर एक दो बच्चों ने उसको साइन कॉस से सॉल्व करके भेजा। तो मैंने उनसे फिर डिस्कशन में उनको भी यही बताया, आपको भी यही बताना चाहूंगा कि देखिए आंसर तो आ जाएगा, बट फर्क वही होता है कि आपने 2 स्टेप लगाए या 2 पेज लगाए। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। एंड समटाइम्स, और उसमें भी देखिए, जो बहुत ज्यादा मैथ्स में एक्सपर्ट बच्चा है वो चाहे जो कर सकता है, लेकिन उसको भी एग्जाम में अल्टीमेटली इतना समय नहीं मिलेगा, अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। उसका एग्जाम्पल अब आप यहां पर देखिए कि अगर हमने सही तरीका नहीं लिखा है तो हम कितना बुरा फंस सकते हैं। देखिए, तो दिस इज द आइडेंटिटी। अब आपको साइन कॉस में तो आपको पता है यूनिवर्सल है, कुछ भी हो जाए साइन कॉस लगा दो, दोनों तरफ बराबर कर दो। आप देखिए कि मैं क्यों नहीं लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, ये 3 आइडेंटिटीज आपने याद कर रखी, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने याद कर रखी, और आपको एटलीस्ट इतना ध्यान है कि रिलेशन एक तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में होता है, एक सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के बीच में होता है, और एक कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के बीच में होता है। सही है नहीं है? जरा भी इस आइडेंटिटी को देखिए कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सेक स्क्वायर, सेक फोर का मतलब सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर ही हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड में तो सेक स्क्वायर पड़ा हुआ है। फंडा समझने की कोशिश करना, स्टेप्स तो इसमें 3 में कर दूंगा मैं, लेकिन समझने की कोशिश करो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं लगा रहा हूं साइन कॉस। बिकॉज इधर लिखा है सेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां लिखा है टेन स्क्वायर और टेन फोर भी। साइन वाइन मत देखा करो, साइन नंबर ये सब मत देखा करो, सिर्फ ये देखो कि यहां है सेक स्क्वायर, यहां है टेन स्क्वायर। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था एक दो स्टेप सोचने चाहिए। तो देखिए, अगर यहां पर सेक स्क्वायर है और यहां पे टेन स्क्वायर है, तो मैं तो ये बात जानता हूं कि इस आइडेंटिटी के अंदर मैं जब चाहूं जब सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं सेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर। एम आई राइट? कन्विंस्ड और नॉट? जैसे याद करिए ऊपर वाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो साइन स्क्वायर कितना हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर की वैल्यू डालना चाहो तो माइनस में है, तो टेन स्क्वायर इधर और 1 इधर, तो टेन स्क्वायर कितना हुआ सेक स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली नीचे देखिए, कोसेक स्क्वायर को मैं जब चाहे जब लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इधर ले जाके 1 इधर जाके मैं कभी भी कॉट स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस कोसेक स्क्वायर। तो बात समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये दिमाग में अपने फिट कर दीजिए कि आप जब चाहें जब सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में और टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में और कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में। सही है या नहीं? ये देखिए लिखा। आप कहेंगे सर इससे आपका मतलब क्या है? इधर सेक स्क्वायर इधर टेन स्क्वायर है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि मैं यहाँ के सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं। क्या कर सकता हूं क्या? अब मान लो यहाँ सेक स्क्वायर लिखा है और यहाँ कॉट स्क्वायर लिखा होता। हाँ धीमान, 1 मिनट रुक जा, बताता हूं बेटा। यहां सेक स्क्वायर लिखा है, यहां टेन स्क्वायर है, तो मैं सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कर सकता हूं ना, मतलब मैं लेफ्ट हैंड में सारे सेक को 10 में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां भी 10 है यहां भी 10 हो जाएगा। लॉजिक, नॉट द सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, लॉजिक देखिए। लॉजिक ये है कि मैं सेक स्क्वायर को 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। अरे पहले क्या कर रहे थे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। क्यों कर दो? साइन साइन कुछ ना कुछ घूम फिर के बराबर आ जाएगा। देखिए तो सही, आप समझ गए क्या? आप को 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसीलिए मैं ये फैसला ले रहा हूं। अब कल को यहां लिखा होता सेक स्क्वायर और यहां लिखा होता कोसेक स्क्वायर, तो यार सेक स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होता ना, तो मैं क्यों लगाता दिमाग? फिर मैं कहता छोड़ो रे यार सबको, लास्ट मेथड 80% क्वेश्चंस में लगने वाला मेथड, फंस जाओ वहां से निकलने वाला मेथड, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। बट मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि 10 में से 8 क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज करने से होंगे, मगर बाकी के 2 अलग तरीके से होंगे, उनको पहचानना जरूरी है। बच्चों क्या लगता है सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करना। अब सेक स्क्वायर को 10 स्क्वायर में कर दें, सीधी सीधी सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर लगा देना। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसको तो ठीक है, सेक 4 का क्या करें? तो उसका क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे भी धीमांत ने बीच में मुझे कुछ टाइप करके दिया, पहले मैं धीमांत की बात डिस्कस कर लेता हूं।
सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दो, क्योंकि आपको देखो स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा, पावर 4। कई बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा, कि सर इसमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये तो स्क्वायर का स्क्वायर ही है ना, तो सर सेक 4 थीटा को 1 प्लस टेन 4 थीटा लिख दो। भाई ये कौन सी गणित है, ये गणित नहीं लगाइएगा। सेक स्क्वायर है तो आपको इसको सेक स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। तो पहले जो दिमाग ने कहा, या दो तरीके हैं, चलो पहले मैं जो मेरे को ठीक लगता है बेटर वो मैं आपको बता देता हूँ, तो ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा। बच्चों पावर 4 को आप ध्यान से देखना, इसकी तो मैं आपको फोटो खींच के भी भेज दूंगा। सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर कितना सिंपल है, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, माइनस, अब आप समझ गए होंगे, इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि बेवकूफी हो जाएगी ना, मैं तो सेक को 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो लीव इट, अपन तो यहीं पर काम करते हैं। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। अब आपके पास दो दो सेक स्क्वायर दिख रहे हैं, आप दोनों सेक स्क्वायर की जगह तसल्ली से देख लीजिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डाल। बेसिक मैथ्स का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस, देखिए आराम से, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब कच्ची मैथ्स, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। गलत हो गया ना यार, अब नहीं आएगा आंसर, माइनस के आगे कैसे आप खुला छोड़ सकते हो इसको, बेसिक मैथ्स, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फ्यूचर में देखने वाले बच्चों को तो अभी से अपना आंसर नजर आने लग जाएगा, अरे सर आ गया आंसर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा ना तो टेन स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 ही निकलेगा, देखो ये रहा। बाकी चीजों की चिंता नहीं करनी है, हिंट चाहिए होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि 2 10 स्क्वायर, एम आई राइट, माइनस 1 ब्रैकेट खुलेगा माइनस 10 स्क्वायर। और एक और बात बताऊं क्या आपको, टू प्रूव में क्या होता है, बराबर तो होना ही है, होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं हो रहा मतलब तुम कुछ गलती कर रहे हो, तो आंसर सामने दिख रहा है उसकी तरफ बढ़ते जाओ, नहीं ज्यादा समझ में आ रहा तुम्हें पता है कट पिटा के यही आएगा और तो कुछ आना नहीं है, तो देखो जरा 1 1 कैंसिल, tan 4 थीटा आ गया, 2 tan स्क्वायर में से एक tan स्क्वायर गया तो कितना बचा, एक tan स्क्वायर, समझ रहे हो ना। ये अगेन जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैथ्स के अंदर, सर क्या कर रहे हो, अबे 2x माइनस एक्स इज 1x, तो फिर 2 tan स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर में से एक tan स्क्वायर का कितना बचा, एक tan स्क्वायर बचा, 10 स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। देखिए आराम से टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 ही है, चौथे में तो आंसर ही आ गया। ठीक है बच्चों, अभी आपको इसका दूसरा तरीका डिस्कस करवाते हैं। देखिए जो अभी दिमाग बता रहा था वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को वो अच्छा लगे वो कर लेना, आएगा तो सही आंसर। सेक स्क्वायर थीटा और सेक 4 थीटा में क्या कॉमन है, अब अगेन वही अलजेब्रा में जो होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स 4 में क्या कॉमन होता है, एक्स स्क्वायर छोटी पावर कॉमन होती है, तो दोनों में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो निकाल लीजिए, दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लीजिए। सेक 4 थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा निकल गया तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई परेशानी, दोनों सेक स्क्वायर को क्या करें, 1 प्लस 10 स्क्वायर में कर दें, वही तरीका तो वही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर में तो करना ही है आपको, बेसिक एम्फेसिस किसके ऊपर है कि आपको सेक स्क्वायर को 10 स्क्वायर में चेंज करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा की जगह, अब यहां भी देखिएगा बेसिक मैथमेटिक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहां तो जो गलती होती है ना उसका अच्छा को एहसास नहीं होता, देखना ब्रैकेट, गलती तो यहीं पे चालू हो गई, सेक स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाइड था, अब आपने अगर इसको खुला छोड़ रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो खाली 10 स्क्वायर थीटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ना, बेसिक मैथ समझते हो ना, जो बाहर है वही मल्टीप्लाई होगा। अब कहोगे सर क्या, सर ये क्या फर्क पड़ रहा है, अरे भाई सेक स्क्वायर थीटा अकेला था,
तो अकेले के ऊपर कभी ब्रैकेट थोड़ा ना लगाते हैं यार। लेकिन जब आपने सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा डाला, तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड है इस ब्रैकेट से। चलो मैं इस ब्रैकेट को भी लिख देता हूं। अब जो बच्चे आइडेंटिटी को दिमाग में चलाते रहते हैं वो कहेंगे सर ये देखो ना, tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सर आप सीधे ही लिख दो ना यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं इतना उम्मीद करता ही नहीं हूँ बच्चों से। मैं तो कह रहा हूँ तुम तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा डाल लो यार। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, वो तो 1 अपने आप कट जाएगा। अब आप समझ गए क्या? आप डायरेक्टली डालो, इधर उधर करके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब जिस बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ है वो बताओ tan स्क्वायर को खाली tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर कहेगा सर आंसर नहीं आ रहा। 1 + tan स्क्वायर × tan स्क्वायर, मेरा तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा। अबे आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि जब तुमने सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा डाला था, तो आपका आंसर क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा into tan square theta, and tan square theta into 1 is tan square theta plus tan square theta into tan square theta is tan 4 theta. Hence proved. दो तरीके हो गए, दोनों ही बहुत आसान है। और जो बच्चे कल तक पिछली क्लास तक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में थे, होता है तो कि थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहता ही है कि यार कुछ और कर लें। तो मैंने पर्सनली भी बताया था कि बच्चों, घर पे पढ़ाई करने के लिए, दिमाग की मालिश करने के लिए, अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने के लिए आप तरीके अलग अलग लगा के ट्राई करें। बहुत ही अच्छी बात है। 1 मिनट धीमान। लेकिन जब आप एग्जाम में करें तो फिर स्ट्रेटजी वाइज काम करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन होना अच्छी बात नहीं है। बोलिए धीमान। सर इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक साइड हमने ये कॉमन ले लिया और दूसरी साइड हम लोग ले रहे हैं tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसके बाद sec स्क्वायर -1 को tan स्क्वायर से रिप्लेस करके दोनों साइड tan स्क्वायर काटते हैं। जाएगा, हो जाएगा। आइडेंटिटीज में तो क्या है, मैंने बताया ना, कुछ जैसा चाहो। बस मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक बार अगर गलत रास्ते निकल गए, जिसको समझ में आती है ना धीमान, वो कर सकता है। जो तू कह रहा है इसकी जगह पर इसको भी कर लिया, tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर डाल लिया, इधर से tan स्क्वायर कॉमन ले लिया, वो सब ठीक है। आंसर आ जाना चाहिए वक्त के ऊपर। ठीक है धीमान? हाँ ठीक है। मैं तो क्या क्लास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो पॉसिबल स्ट्रेटेजी होती है देख वही समझा सकता हूँ। और जो तुम कर रहे हो, या जैसे मुझे कल प्रद्युमन ने सॉल्यूशन करके भेजा, या और भी कुछ बच्चे कर सकते हैं, तो देख बेटा, ना तो किसी के बुरा मानने की बात है, और ना कोई बहुत ज्यादा आपको भी उसके ऊपर मतलब प्राउड फील करने की जरूरत है। क्या है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो जो एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, यहाँ तो बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है, किताब का कोर्स ही पता नहीं है भाई, एक्सरसाइज ही पूरी नहीं हो रही है, टेक्स्ट बुक नहीं कर रहे हैं, 4 सवाल नहीं करे। आप हर किसी से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सब अपने, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सब अपना अपना बेस्ट पॉसिबल, जो भी आपका जो भी कैलिबर है, एटलीस्ट आपको उसके अकॉर्डिंग उतनी मेहनत करनी चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ। तो जैसे मुझे कल प्रद्युमन ने सोल्यूशन भी करके भेजा था उसका कि देखो सर हो गया साइन कॉस से, तो उसको मैंने यही जवाब दिया, मैंने जो तूने करा है वो 100 में से 4 जने भी नहीं कर सकते बैठ के। तूने कर दिया साइन कॉस से क्योंकि तेरी मैथ्स अच्छी है, लेकिन बाकी 90 का क्या होगा बेचारे का? 2 पेज से कम के अंदर आंसर नहीं आता, और 2 पेज के बाद भी आंसर नहीं आता। बाकी लोग भी ट्राई करके देख लें। और अब आप इसको देखो, जो अभी मैंने मिटा दी आइडेंटिटी, अब इसको अगर आप साइन कॉस में करके करो तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। पावर 4 सेक 4 को 1/cos4, आंसर तो फिर भी आएगा, ऐसा थोड़ा ना आंसर बच के चले जाएगा। बट सही चीज नहीं है ना, ये तो रट्टा हो गया कि मेरे सामने जो कुछ भी आएगा मैं उसको साइन कॉस में चेंज करूंगा, तो रट्टा हो गया, फिर मजे की बात कहां पर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट्स कंटिन्यू अवर जॉब। एक तो काम ये हो गया। दूसरा, मैं सिर्फ और सिर्फ शो के लिए लिख रहा हूं, सिर्फ बातें करूंगा और आपको बातें समझ में भी आ जाएंगी। देखिए क्यों। तो एक तो ये था क्वेश्चन, और एक इसी का एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन दिखाता हूं। आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ सर आ गया सर समझ। और मैं यही चाहता हूं कि इतना ज्यादा डिस्कशन हम करते हैं तो आपको देखते ही जो है ना वो करंट लग जाना चाहिए कि हाँ सर ये आ गया, सर ये आ गया। देखना, ये दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन है। खाली आपकी किताब है ना वही इतनी शानदार है कि जिसमें ये सब नहीं है। बाकी आप दुनिया की कोई किताब उठा लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चंस और
आपके पुराने बोर्ड के पेपर के जितने भी आपके क्वेश्चंस जो आर डी शर्मा में लिखे हुए हैं कि इस साल में उस साल में आया, वो सब में मिलेंगे। बस हमारी टेक्स्ट बुक ही एक है इतिहास में जिसमें ये सब नहीं मिलेगा। तो ये तो जब तक टीचर आपको नहीं दिखा के पॉइंट आउट करा के नहीं पढ़ाएगा ना, तो 100 में से 100 जने नहीं, 100 में से 10 जने ही करते हैं, बाकी 90 को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 10 आइडेंटिटी देखी, ये इनके इन करके रटी, और ऐसा लगता है कि हमने आइडेंटिटी पढ़ ली। देखिए अभी इतनी बड़ी आइडेंटिटी है, देखिए, और बहुत पॉपुलर है एग्जाम्स के अंदर। अब करें कैसे साहब? तो आपको मैंने फंडा क्या सिखाया कि साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना। पहले मैंने क्या सिखाया था, अपॉन में देखना। आज मैं क्या सिखा रहा हूं कि देखना क्वेश्चन में स्क्वायर्स है या नहीं है। बताओ, एक तो देखते अपॉन में है या नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं सिखाऊंगा। एक ये देखा करो क्वेश्चन में करने से पहले कि इस क्वेश्चन में कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं क्या। अब अगर स्क्वायर भी नहीं दिख रहे, अपॉन भी नहीं दिख रहा, तो चलो भाई साइन कॉस तो लगा नहीं। अब समझ गया रिवर्स ऑर्डर में। ये बात मैं आपको पहले दिन नहीं बता सकता था, आज समझा सकता हूं। आज आपके पास में 3 तरीके हैं। सबसे बड़ा साइन कॉस 80%, 10% रैशनलाइज, 10% ये, मतलब हर 10 में से एक सवाल इसका बनता है और एक सवाल पिछले वाले का जो रैशनलाइज का बनता है। तो आपको यहां से स्टार्ट नहीं होना है, आपको उल्टा स्टार्ट होना है। आपको पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि अपॉन में तो नहीं है, ठीक है, हटा रैशनलाइज। स्क्वायर है क्या, कुछ नहीं है, चल साइन कॉस लगा दे। समझ गए क्या? वो शुरू में पकड़ना है। अब और शुरू में स्क्वायर को, जैसे रैशनलाइज को मैंने पकड़ना सिखाया था कि नीचे जो कुछ भी लिखा है उसका कुछ बन रहा हो, कुछ तो बन रहा हो, कुछ तो लॉजिक निकल रहा हो कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, हाँ यार 1 होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, हाँ यार कॉस स्क्वायर, बता रखा है पिछली क्लास। ऐसे इसका दिखा रहा हूं। लेफ्ट हैंड में सेक स्क्वायर, राइट हैंड में टेन स्क्वायर, जोड़ीदार। लेफ्ट हैंड में कोसेक स्क्वायर, राइट हैंड में कॉट स्क्वायर। आप कहेंगे स्क्वायर नहीं, अबे स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है। दिख रहे क्या? तो ये हिंट मिल गया। अब कुछ और लिखा होता है स्क्वायर स्क्वायर के अंदर, तो मैं कह दो फालतू क्वेश्चन, सबको साइन कॉस में चेंज करो। ये होता है पहचान। दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए, सेक 10 कोसेक कॉट। सेक 10 सही है यार, कोसेक कॉट सही है यार, सीधे सीधे चेंज कर दो। इसमें साइन कॉस कर दिया ना तो इतना बुरा भटकेंगे कि कभी लौट के भी नहीं आ पाएंगे। करें चेंज। अब मैं तो नहीं कर रहा, मैंने क्या कहा था, मैं बातों बातों में समझाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। बताइए ये हिस्सा भी थोड़ी देर पहले करा था या नहीं करा था? करा था ना। बस वो सेम डाल देना। यहाँ सेक स्क्वायर की जगह ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 बाहर लगा के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देना। सेक 4 को क्या लिखोगे, पहले स्क्वायर का स्क्वायर, फिर अंदर ब्रैकेट के 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख के होल स्क्वायर खोल देना। दोनों को भी खोल के दिखाया था, खोल देना। और बच्चों सेम चीज ही तो है यार, यहाँ पर कोजेक स्क्वायर है। कोजेक स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोजेक स्क्वायर की जगह फिर से वही ब्रैकेट लगा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कोजेक 4 को कोजेक स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सबको खोल देना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में सब कट पिट के यही बचेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कुछ और बच गया तो आप जाके चेक कर लेना, आपने कोई माइनस प्लस छोड़ दिया होगा। आइडेंटिटीज तो गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने कहां गलती करी है। yes. कॉमन लेने वाली बात समझ में आई हो कि नहीं सर? धीमान बोला था ना, वो ज्यादा ठीक लग रही थी। जिनको वो ठीक लग रही है, दोनों के अंदर से सेक स्क्वायर कॉमन ले लेना, और इन दोनों के अंदर से कोजेक स्क्वायर कॉमन ले लेना, और फिर भी स्क्वायर बन जाएगा। फिर वापस से सारे सेक स्क्वायर को 1 प्लस टॉन स्क्वायर और कोजेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर। समझ आया नहीं? दैट्स इट। तो दोनों सेम ही है। वर्कशीट आपको मिली जाएगी। वो फंडा मैंने आपको बता ही दिया, जिस पर भी मैं वो ब्लू टिक टिक करके भेज रहा हूँ, वो है क्वेश्चंस अलग से करने के लायक। समझ गए? बाकी प्रैक्टिस के जो मैं टिक करके भेज रहा हूँ वो हैं जो मैं बरसों से पॉपुलरली एग्जाम्स में देखता आ रहा हूँ, जिसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगता है, जिसमें भटक गए तो आंसर नहीं आता है, उन पर मैं ब्लू टिक लगा के भेज देता हूँ। ठीक है? और उनमें अब तक आपने अगर नोटिस किया हो तो अब तक एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो किताब का है, बाकी तो सारे हमने बाहर से करे। चलिए, सो ये थी सेकंड आइडेंटिटी, दोनों सेम ही थी। और अगर कल की वर्कशीट किसी ने देखी हो तो जो मैंने लास्ट में एक लंबा सा क्वेश्चन बता के गया था जिसमें साइन कॉस की बहस चली थी, अगर किसी ने वर्कशीट देखी हो तो जो लास्ट में 3 क्वेश्चंस पे मैंने ब्लू टिक लगा के भेजा है, वो जिसने एक मेरी क्लास में करी थी उसको बाकी दोनों 100% आ गई होगी, क्योंकि उसको दिख रहा होगा सर सेम ही है ये तो बिल्कुल।
ऐसे ये दोनों बिल्कुल सेम थी। एक और आइडेंटिटी दिखाता हूं, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी जो अब मैं आपको बता रहा हूं ये इसी टाइप की है और ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है। देखिएगा, सॉरी, अगेन देखिए, मेरा रट्टा लगवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं थोपूंगा नहीं आपके ऊपर कि देखो बेटा स्क्वायर लगा लेना, नहीं, मैं आपको पहले समझाऊंगा क्यों। क्योंकि कल को कोई नई आइडेंटिटी आई तो आपको जो मैं आपको समझ दे रहा हूं वही आपके काम में आएगी। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली तो कुछ स्क्वायर है नहीं, बड़ी जल्दी जो है बच्चा फैसला कर सकता है कि सर मैं इसको तो साइन कॉस में चेंज कर ही देता हूँ। आपने कहा था स्क्वायर स्क्वायर दिखाई दे, अपॉन देख लेना पहले और या फिर स्क्वायर देख लेना। तो देखो बेटा इधर तो दिख रहा है ना, तो रुको तो सही जरा, 10 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड रुको, 5 सेकेंड रुक के सोचो। अब टेन और कॉट है तो तुम्हारे दिमाग में टेन के साथ में सेक और कॉट के साथ में कोसेक दिमाग में आना तो चाहिए कि यार अगर होता तो अच्छा होता। वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है यार, या टेन स्क्वायर है यार, यहाँ सेक स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, और यहाँ कॉट स्क्वायर है, यहाँ कोसेक स्क्वायर होता तो आनंद ही आ जाते हैं। देखना जरा ध्यान से, स्क्वायर है नहीं मगर बन तो रहा है ना, साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर। अब आप देखो, कभी मैं बोलता हूँ ए प्लस बी के स्क्वायर को मत खोलो, कभी मैं कहता हूँ खोलो, क्योंकि मैं दोनों तरफ ध्यान रखता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके खोल दूं तो बताओ इसमें से कोसेक स्क्वायर उछल के आएगा या नहीं आएगा, और इसमें से सेक स्क्वायर उछल के आएगा या नहीं आएगा, और कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर चेंज करके टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बदलते हैं नहीं बदलते। इतना हिंट काफी होता है, ज्यादा नहीं सोचते आगे का कि ए स्क्वायर प्लस फिर 2ab क्या आएगा, नहीं, एक एक टर्म मैच होनी चाहिए बस। वो अगर आपके दिमाग में मैच हो गई तो समझ लो आंसर आपके सामने। तो आप समझ गए कि मैं क्यों इसमें साइन कॉस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता हूं। मुझे फ्यूचर दिख रहा है, इसमें से कोसेक स्क्वायर निकलेगा, वो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कॉट स्क्वायर में हो जाएगा, बस इतना ही बहुत है। इसमें सेक स्क्वायर निकलेगा वो टेन स्क्वायर। ये तो मैंने समझा दिया, बाकी मैक्सिमम बच्चे याद करके जाते ही हैं, वो मैं आपको अभी दिखा ही रहा हूं। सो मैंने ये फैसला लिया है कि मैं इसको ऐसे ही खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको आपको पता है ये छेड़ना है नहीं। अब आप एक एक स्टेप, इसमें ऐसे नहीं होता आइडेंटिटीज में, अब तक तो आप समझ गए होंगे तीसरी क्लास की, मैं कुछ भी कर दूं, मैं हर स्टेप के बाद में आपने देखा है कि मैं सोचता हूं और मैं क्या सोच रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं, जस्टिफाई करता हूं। अब मैं क्या सोच रहा हूं यहां पर देखिएगा, मैं हमेशा इसको देखता हूं कि क्या चाहिए, मैं देख रहा हूं यार ये चाहिए यार, एक तो टेन स्क्वायर चाहिए, साफ दिख रहा है मैं क्या बता रहा हूं, एक तो टेन स्क्वायर चाहिए, एक कॉट स्क्वायर चाहिए और एक 7 नंबर चाहिए। इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितना दिख रहा है ना ये सारे के सारे शहीद होंगे, बोलो सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब इनमें बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो तो ये क्वेश्चन ही मुझे बता रहा है। कोसेक स्क्वायर का मुझे पता ही था क्या करना है, कोसेक स्क्वायर आई न्यू इट ऑलरेडी कि मुझे इसको कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही करना है। तो समझ गए, तुक्का नहीं चलेगा। क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि कोसेक ये साइन स्क्वायर इसका मुझे पता ही था। आराम से चलिए, अभी मेरे को रट्टा लगवाना हो तो मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया ना बेटा, हाँ हाँ सर हो गया हो गया। तसल्ली से चलो, ग्रेजुअली कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर में हो गया, हाँ यार मेरा दिमाग जब मैं ज्यादा ज्योमेट्री कैसे कराता हूँ, ये आ गया यार, पाइथागोरस कराई थी ना याद है, ये आ गया यार, ये आ गया, टेंशन फ्री, कॉट स्क्वायर तो आ गया यार। अब क्या बचा यार, अब बचा टेन स्क्वायर। चल यार अब टेन स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ठीक है यार, ये सेक स्क्वायर, इनको एक बार एक काम करते हैं, मैं चाहूं तो अभी भी कर सकता हूं बट मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है यार इसको चलने दे, प्लस कॉस स्क्वायर छोड़ यार,
इससे मतलब नहीं है। सेक स्क्वायर है, इससे यार अब नहीं आ जाएगा, सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर 1 प्लस। अब अगेन जो अंधाधुंध कर रहा है, जो इसको घूर रहा है, उसको तो लगेगा कि क्या हो रहा है, और जो समझदार है वो कहेगा, देखना ध्यान से देखना, cot स्क्वायर cot स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर। मतलब मेरा इतना आंसर तो आ चुका है, सिर्फ 7 नंबर बचा है, और वो कहां से आएगा? ये जो बचे खुचे हैं, ये सब कट के बताओ 7 नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? सोचो ना, सोचो तो सही, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये लाना है, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर आ चुका है। अब याद करो, पूरी पाइथागोरस मैंने आपको ऐसे समझाई थी, नहीं समझाई थी कि ये आ गया? जो आ गया उससे दिमाग हटाओ, निशान लगाओ, tan स्क्वायर cot स्क्वायर tan स्क्वायर cot स्क्वायर। इंसान का, स्टूडेंट का दिमाग इन दोनों से तो हट ही जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम तो तय हो चुका। अब बचा क्या है? साइन स्क्वायर बचा है, 1 बचा है, 2 साइन कोसेक बचा है, कॉस स्क्वायर बचा है, 1 बचा है, 2 कॉस कोसेक, और यहां पर लाने के लिए क्या बचा है? नंबर 7। तो तुम्हें क्या कोई बाहर से आके बताएगा कि ये सब कट के नंबर 7 ही बनेंगे? और नहीं बनेंगे तो ये आइडेंटिटी किस लिए बनी थी? सोच के तो देखो। अब तुम्हारा दिमाग अपने आप चलेगा कि यार ये 7 नंबर कैसे बन रहा है? अच्छा ठीक है यार, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, और एक 1 ये रहा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 तो आ गया यार, ये भी शहीद हो गया, ये भी शहीद हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन बचा है यार? देखो मैं कैसे ग्रेजुअली जा रहा हूं। अब कौन बचा है? 3 नंबर तो आ गया यार, अब तो 4 ही बचे। अब कौन बचा है? एक तो ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है। अरे एनालिसिस है यार, ये कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगाया, ठोका, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आंसर आ गया, वो थोड़ा ना। टू साइन कोसेक कॉस है, क्या करूं इसका? चलो आपको मौका देता हूं, आप बताओ। मैं जब तक जरा, आप बताओ, मैं पावर बैंक सेट कर लेता हूँ, नहीं तो अभी क्लास बंद हो जाएगी। ईमान रुक जाए यार, औरों को मौका दे। बच्चों बताओ यार प्लीज, डिसअपॉइंट मत करो। 2 साइन कोसेक। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले बच्चे को जो दिख रहा है ना, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले बच्चे को क्या दिख रहा है, मैं तुम्हें दिखाऊं? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ने वाले बच्चे को दिखता है साइन थीटा कोसेक थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले को बच्चे को दिखता है कि सर उल्लू मत बनाओ, 1 लिखा हुआ है ये। समझो मेरी बात। सर ये क्या लिख रहे हो आप? दिस इज 1। आप हमें क्यों उल्लू बना रहे हो? साइन कोसेक क्या होता है? कुछ नहीं होता सर। क्यों? साइन का उल्टा कोसेक होता है सर। साइन के आगे आप साइन का रेसिप्रोकल लिख रहे हो। नहीं समझ में आया अभी भी? कोसेक कितना होता है? 1/sin। साइन के आगे उसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो 1 ही आएगा। समझे या नहीं समझे? आप कहोगे सर अब हमें कैसे पता लगेगा? अच्छा चलो ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि जब तुम फंस जाओ, जब सबको साइन कॉस में चेंज कर लेना? सोच के बताओ, क्या नहीं बताया मैंने? सोचो। देखिए, जब आइडेंटिटी रटाऊंगा ना, तब बोल के रटाऊंगा कि देखो बेटा ये रटना जरूरी है। अभी तो मैं समझा रहा हूं, देखिए आप आराम से। ये साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, अब 2 साइन कोसेक पूरा लिखूं, बच्चे की नजर से लिखूं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, 1 और 1 2 और 1 3। अब क्या क्या बच रहा है बच्चे के सामने? कॉट स्क्वायर। इसकी टेंशन है नहीं मेरे को। और क्या बच रहा है? 2 साइन कॉस, ये हट गया, ये हट गया, और क्या बच रहा है? tan स्क्वायर। और क्या बच रहा है? 2 कॉस। सही है क्या? अब क्या बताया था मैंने लास्ट में, क्या करते हैं बताओ? नहीं समझ में आ रहा? जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे कर दिया। बेस्ट पॉसिबल क्या था? ये आ गए 7 नंबर है यार, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब ये दोनों बच रहे हैं, आखिर इनका क्या किया जाए? तो मैंने क्या बताया था, जब फंस जाओ तो क्या करो? मैंने तो सब बताया हुआ है बेटा। मैंने क्या बताया था? नहीं समझ में आ रहा? साइन कॉस में चेंज कर दो, अब आ जाएगा आंसर। इसको छोड़ दो। अब पता लगा इसको भी चेंज कर दिया, अरे भाई आंसर दिख रहा है, इसको क्यों छेड़ रहा है? इसको तो छोड़। कॉट स्क्वायर साइन कोसेक 2 इंटू साइन इंटू 1/sin। tan स्क्वायर 2 इंटू कॉस इंटू 1/cos। लीजिए आपका आंसर 2 और 2 4 और 3 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर।
अब देख लीजिए, अगर आइडेंटिटीज जैसे मैं कह रहा हूं एनालाइज करके ना पढ़ी जाए तो आखिर एक बच्चा, बेचारा बच्चा क्या कर सकता है? कहां से इस क्वेश्चन को इस तरह से करने की इतनी बुद्धि एकदम से कहां से ले आएगा? इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप इस स्तर तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। आपको सारे जो टैक्स हैं, सारे जो सोचने के एल्गोरिथम्स हैं कि ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, अब ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पहचानते कैसे, मैं उसी पर आपको वर्क करा रहा हूँ। बाकी लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ जिनको लग रहा है कि सर ये क्या कर रहे हो आप, ये तो पूरा कोर्स नहीं हमने पढ़ा अभी तक, हम ये कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो उनको मैं बोल चुका हूँ कि आप तो आराम से क्लास अटेंड कर लो, लास्ट में किताब की 10-12 आइडेंटिटी और 2 मेरे कहने से याद करके चले जाना, जो कि बहुत ही बुरा काम है, बट ठीक है, जिसको अगले साल मैथ्स नहीं लेनी है, इंटरेस्ट भी नहीं है, वो उनको मैं बता दूंगा, 10 से 15 टिक करा दूंगा, उनको याद करके चले जाना, काम चल जाएगा। बस वो रिस्क रहेगा कल को कुछ और आ गई तो टाटा बाय बाय। और जिनको पढ़ना है, जिनको बुद्धि चाहिए कि सर समझाओ कैसे करते हैं, वो मेरी बातें ध्यान से सुने। तो देखिए ये एक और आइडेंटिटी है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको भेज ही देता हूं। चलिए सो तो बच्चों ये जो तीसरी वाली है, जो टाइप मैं बोल रहा था, वो मेरे हिसाब से मैंने समझा दिया बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए। और ये 3 बहुत बड़े हैं, बाकी भी मैं आपको अभी जो वर्कशीट भेजूंगा उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मनुश्री, आपसे बेटा मैं कुछ कहना चाहूंगा, आपने अभी शायद लिख के भेजा था आपको प्रॉब्लम्स है, तो बेटा वो मेरे ख्याल से आप और आप जैसे कुछ 2-4 जने जो है वो साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई करता ही नहीं है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, समझ गए आप? और आपके क्योंकि एग्जाम नजदीक है मनुष्य, तो इसलिए पहले करा दूंगा आपको, नहीं तो आइडेंटिटीज के बाद में अपन और क्लास रखते हैं कि भाई चलो अब प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई हो तो बता दो। ठीक है मनुष्य? हाँ ठीक है बेटा, ओके। सो अभी टाइम है तो कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार वापस से मैं चीजों को समराइज कर देता हूँ कि 3 तरीके तो हो गए हैं, तो एक ये इनिशियल स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है वो तो समझ में आ गई ऊपर तौर से कि क्या है, लेकिन मैं आपको ये और बता दूं कि आइडेंटिटीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो 3 तरीके हैं ना, इससे मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज जो है, मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज वो सॉल्व हो जाती है, मोस्ट, अगर आप ये 3 तरीकों से वाकिफ हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज इन एनी बुक। वैसे कोई लिमिट होती नहीं है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं वापस से समराइज कर देता हूँ कि अब तक जिन्होंने तीनों क्लासें देखी हैं, क्या आपके दिमाग में किसी वैल्यू को देख के सोच सबसे पहले क्या बननी चाहिए? सबसे पहले हमेशा 2 चीजें चेक कर लिया करो, पहला और दूसरा। पहला, सबसे पहले चेक कर लिया करो कि क्या इसके अंदर रैशनलाइज वाला मेथड लगाने की कोई संभावना है, और वो कब चेक करोगे? जब कुछ अपॉन में लिखा होगा, नहीं तो आगे बढ़ो। पहले ये सोच लो एल्गोरिथम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है? पहले आप अपॉन सोच लो, अपॉन है, और अपॉन है तो उसको चेक करते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया, नीचे समथिंग लाइक 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन कोसेक प्लस कॉट कोसेक माइनस कॉट, जो कोई काम की चीजें बन रही हैं उसको मन में मैंने रैशनलाइज करना भी कल बता दिया था, और वो रैशनलाइज करके इनमें से कुछ बन रहा है, अगर जैसे इतने सारे लिखे मैंने, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा विच इज कॉस स्क्वायर, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बनेगा विच इज 1, इवन सेक प्लस 1 सेक माइनस 1 से सेक स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, तो बिल्कुल सही है, बन रहा टेन स्क्वायर इधर, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो कुछ बन रहा है तो लगाइए, अदरवाइज आगे बढ़िए। सेकंड नंबर मैंने आपको आज आज में बताया कि जहां जहां पर आपको उसमें स्क्वायर्स दिखाई दे, तो स्क्वायर्स में चेक कर लो कि ये जो जोड़ीदार है सेक और टेन ऑपोजिट साइड, कोसेक और कॉट, साइन और कॉस तो खैर होते ही है, तो वो अगर हो जाए तो ठीक है। अब ऐसा आपके साथ में आदत होनी चाहिए बस ये सब करने की, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों को आदत क्यों नहीं पड़ती है, इसके पीछे भी साइकोलॉजी है।
बच्चा जब सवाल को देखता है और उसमें साइन कॉस लगाता है तो उसको आंसर आता है, तो उसको लगता है तो यूनिवर्सल नहीं है ना। तभी तो कह रहा हूँ पहले ये चेक करो। आपको हर 10 में से 8 बार निराशा हाथ लगेगी, आप कहोगे सर हो नहीं। अबे तो वो जो 2 होंगे उन्हीं के लिए तो चेक करना जरूरी है, और चेक करने में देर कितनी लगती है, आधा सेकंड इसमें आधा सेकंड इसमें। अपॉन दिख रहा है तो चेक करो, नहीं तो आगे बढ़ो। स्क्वायर दिख रहा है ठीक है, और जिनमें दोनों नहीं है, जैसा कि हर आइडेंटिटी में होता है दोनों नहीं होते हैं, अपने साइन कॉस में चेंज करो और काम करो, समझे या नहीं समझे। तो ये एक स्ट्रेटेजी जो है ये आपको डेवलप कर लेनी चाहिए, ठीक है। सो 3 चीजें हो गई। अब और मैं आपको क्या कराऊंगा मैं आपको बता दूं। अब मेरे पास अलग से कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लूंगा और उसमें भी जो कुछ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिखा पाऊंगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज के समय जो बचा हुआ है उसके हिसाब से आई एम राइटिंग अ फ्यू आइडेंटिटीज हेयर, मेरे पास वो है भी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जबरदस्ती एक और चीज बना के दिखाता हूँ आपको। मैं अभी आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटीज दिखा रहा हूँ जिनमें ज्यादातर आपके 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल है। एक आइडेंटिटी की भी थी हमने जिसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब आया था, तब भी मैंने आपको वार्न किया था कि देखो वो तो आनी ही चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पर नीचे एक साथ करके लिख दी थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बहुत आसान है, कुछ थोड़े दिमाग लगाने वाली है, देखिएगा। जैसे लेट मी स्टार्ट विथ, ठीक है। अब एक जो सबसे अच्छी मुझे आइडेंटिटी लगती है, आप कहेंगे सर आइडेंटिटी भी अच्छी लगती है क्या? हाँ होता है। समथिंग विच इज used at a lot of places, something which is helpful, वो अच्छी लगती है चीज। तो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके पीछे का जो फंडा है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा जिसको समझ में आएगा। पहले मैं उस आइडेंटिटी को हाफ आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, हाफ अभी समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये सब अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो मन लगा के पढ़ेंगे बच्चे, ये सब अब उनके काम की चीज है। जब मुझे जबरदस्ती किसी चीज को रटाना होगा तो मैं बता दूंगा। अब जैसे ये है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रिलेशनशिप। मुझे ये आइडेंटिटी पर्सनली क्यों अच्छी लगती है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली अभी समझ लो कि जो हम पढ़ रहे थे उसी पर आ गए हैं हम, देखिएगा। ये आइडेंटिटी है ना, इट इज काइंड ऑफ कॉमन रिलेशन। जैसे ज्योमेट्री में होता है, मैं आपको कहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे रिलेशन होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे ये रिजल्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखने के अंदर। उसमें मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन इसको करके देखते हैं। आप कहेंगे से 3 क्या लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई आइडेंटिटी इज इक्वल टू, तो आपको तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तीनों को बराबर करना पड़ेगा। पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, मैं इसको कैसे जज कर रहा हूँ, देखिए जरा। पहले आप इसको छुपा लो, इन दोनों को देख लो बस खाली, ठीक है। और सोच को सुनना, मेरी सोच क्या है। ये आ गया आपके सामने एग्जाम में, छोटा सा 1 मार्क्स में आ गया कि इसको करके दिखाओ। अब बहुत बच्चे जो हैं वो अटक जाएंगे, क्या करें सर इसका, इसमें कुछ करने को है ही नहीं, देयर इज नो मल्टीप्लाई नो डिवाइड एंड व्हाटएवर, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर। मैं बताता हूँ आपको, देखो अभी अभी जो आज मैंने आपको 45 मिनट तक फंडा दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश की है, वो देखिए, ध्यान से देखिए, मेरी नजर से देखिएगा इन दोनों को। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर। आप ये सब क्या कर रहे हो बताता हूँ आपको। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, मतलब यहाँ तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी का ही भाड़ में। कॉमन मैन सिंपल दिमाग से सोचूं तो सिंपल सी बात ये है कि अगर इस साइड में से मैं कॉस स्क्वायर हटा दूं, सुनना, एक ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर तो ठीक है, मेरे को चाहिए, आई नीड इट, आई डू नॉट नीड टू रिमूव इट। वही जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था कि देखिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वही जो आपको पाइथागोरस में समझाता हूं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आपकी नजर से देखो कि इन दोनों साइड में अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आप खुद देखो कि इस साइड में आपको क्या नहीं चाहिए, आप देखो, नहीं तो आंसर समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इस साइड में इसका नामो निशान ही नहीं है। इस जगह में साइन स्क्वायर का नाम तो लिखा हुआ है, मतलब दिस इज ओके फॉर मी, बट इस साइड में कहीं भी कॉस स्क्वायर का नाम ही नहीं है, इसका मतलब मुझे कॉस स्क्वायर को हटाना है। और कॉस स्क्वायर को हटाना है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या ज्ञान दे रहा था,
cos square can be converted into sin square. मैंने कहा था ना मन में जोड़ीदार बना लो, sin square को cos square में, cos square को sin square में, sec square को tan square में, tan square को sec square में, और cosec square को cot square में, cot square को cosec square में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको ये बात पता है तो ये आइडेंटिटी तो सॉल्व हो गई। क्यों? sin square ये तो चाहिए यार, इसको चेंज नहीं करना। cos square बकवास है, मेरे को नहीं चाहिए। cos square की जगह आई कैन ऑलवेज राइट 1 माइनस sin square। क्यों? क्योंकि यहाँ पर sin square है ना, तो मैं sin square में कन्वर्ट करूंगा। 1 माइनस sin square, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस आ जाएगा sin square प्लस sin square 2 sin square माइनस 1, हो गया काम खत्म। एक स्टेप भी नहीं बोलूंगा, आधा स्टेप। सोच की बात है। अब एग्जाम में इसके सामने ये आ गई, इसको छुपा लीजिए। अब सोच होगी तो आंसर भी आ जाएगा। इसके सामने ये है, अब साफ दिख रहा है कि cos square ओके है, cos square तो चाहिए यार। क्या नहीं चाहिए? sin square नहीं चाहिए तो ठीक है, sin square को हटा दो, sin square की लिख दो 1 माइनस cos square माइनस cos square माइनस cos square माइनस cos square माइनस 2 cos square, आ गया आंसर 1 माइनस 2 cos square। तो अभी मैंने आपको इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाया। जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाया तो इसकी शक्ल देख के फैसला लेके अच्छा sin square चाहिए, इसको हटा दो। और इसके सामने अगर ये आ गया तो मैंने कहा अच्छा cos square इज ओके बट sin square इज नॉट ओके, तो 1 माइनस sin square की जगह 1 माइनस cos square डालिए तो आपका आंसर आ गया। समझे या नहीं समझे? और देखिए, अब इसको भूल जाइए, इसके सामने ये आ गया, इसके सामने ये आ गया। अब तो साहब बच्चों की हालत टाइट हो जाती है, और सर अब तो नहीं होगा सर, अरे बहुत बुरा हो गया। तो क्या हो गया? इधर sin square इधर cos square है। sin square cos square तो बने ही एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए, आपको क्यों टेंशन हो रही है? sin square को cos square में कर दीजिए ना, sin square है, इसको भूल जाओ। अब ये आ गया, या समझ रहे हो? मल्टीपल आइडेंटिटीज है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस इज इक्वल टू दिस। अब दिस इज इक्वल टू दिस आ गया, तो इसको चेंज कर लो। अब कहाँ दिक्कत है? sin square की जगह 1 माइनस cos square, बस आपने लिख दिया ना, आंसर है। बाकी तो टाइम पास है, हो गया ना, आंसर आ जाएगा, काहे की चिंता करनी। 2 1 2 माइनस 2 cos square माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1 माइनस 2 cos square, हो गया क्या मैच? हो गया। अब मान लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड में लिखा है, राइट हैंड में लिखा है, बच्चों को बड़ा लगता है कि लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना। अब इसको इसमें करना है, इसको इसमें करना है, तो क्या समस्या है? इधर cos square इधर sin square, तो आप इधर cos square की जगह लिख दो 1 माइनस sin square, लिख दो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस sin square, 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 sin square माइनस 1 2 sin square माइनस 1, आ गया क्या? हर किसी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि सर अब ये बता दो, आपने सब बहुत ज्ञान दे दिया, अब आप ये बता दो कि ये आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आइडेंटिटी आपको पसंद है, ये क्यों कहा आपने? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ टीचर, और किसी भी तरह से मैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, मैंने ज्यादा आइडेंटिटी करी होगी, तो मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ आइडेंटिटीज। बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ने वाले बच्चों के काम की चीजें सारी। देयर आर लॉट ऑफ आइडेंटिटीज in which this situation, any of these, this to this or this to this or this to this, is very frequent। मतलब आप कोई आइडेंटिटी कर रहे हो, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब तक तो आप समझ गए होगे, टीचर जो लिख दे वो आइडेंटिटी बन जाती है, कुछ भी लिख दो। तो जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो ये चीज जो है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको इसमें करना, कुछ भी करना, वो बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज के बीच बीच में आता रहता है। तो अगर हमें पता होता है, पहले से ध्यान होता है, ये देखा हुआ होता है, तो अगेन हमारा टाइम खराब नहीं होता। मैं आपको, मेरे पास तो खुद की वर्कशीट में ही है इसके क्वेश्चंस, और मैंने शायद वो फोटो भेजी है, उसमें भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, आप देखिएगा। जैसे आप अगर कुछ पेपर पेन लेके बैठे हैं तो आप देखिएगा, मैंने जो एक शायद भेजी नहीं है अभी, 17 नंबर की, नहीं भेज दी है मैंने, फर्स्ट वाली वर्कशीट में 17 नंबर की आइडेंटिटी है, उसमें मैं देख पा रहा हूँ। आप देखेंगे उसमें ये चीजें डिनोमिनेटर के अंदर लिखी हुई है। ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये डिनोमिनेटर के अंदर लिखी हुई है। तो अब किसी को ध्यान नहीं हो तो बच्चा फंसा रह जाता है कि सर ये करना क्या है इसका। तो ये भी एक अपने आप में एक अलग से लेक्चर था, छोटा सा 5-10 मिनट का, जो आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चे हो सकता है इसको ध्यान रखेंगे, हाँ सर इसमें क्या है। मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि याद कर लो फॉर्मूला,
कि यार सर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर जो है ना वो 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 2 कॉस, मतलब ऐसे ही रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक पिक्चर बन गई दिमाग के अंदर। आप कभी अटकोगे, आप जैसे जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं वो जाके फर्स्ट जो मैंने फोटोग्राफ भेजी थी फर्स्ट क्लास की उसको देख के 17 नंबर क्वेश्चन चेक करेंगे, तो उनको दिखेगा हाँ सर सही कह रहे हो, ये डिनोमिनेटर के अंदर ऐसे चल रहा था और इसको ये लिखा हुआ तो ये, और किसी को ये आता है तो वो आइडेंटिटी बहुत ईजी बन जाती है। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें मैं तो आपको बताता ही रहूंगा। तो अब और कुछ ऐसा है नहीं जो मैं अगले 4 मिनट में समेट सकूं, तो 4 मिनट में एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूं, क्योंकि जो एग्जाम का टाइम आपका चेंज हुआ है, ठीक है, जो डेट्स चेंज हुई हैं, जो मंथ चेंज हुआ है, वो मुझे एक्सपेक्टेड तो था, मैं तो आपको क्लास में कई बार पहले बोल ही चुका था कि अभी तो नहीं होने, वो तो फेब के बाद ही आएगी कोई ना कोई डेट, बट मई में आएगी, ये मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने नहीं सोचा था इतना आगे खींच देंगे। तो दोनों ही चीजें हैं, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि व्हाट टू डू, हाउ टू प्रोसीड। तो क्योंकि मैं अभी उसके बारे में कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाया हूँ, पढ़ाई तो करनी है ही, आपका मई में नहीं अगले में भी होता तो भी मैं प्रेजेंट रहता, आपको पता है, आपको पढ़ाने के लिए, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, आई एम देयर अंटिल यू आर फ्री फ्रॉम 10th क्लास। तो लेकिन उसमें अब आगे प्रोसीड कैसे किया जाए, तो वो उस पर मैं कुछ स्ट्रेटेजी बना लूं, कोई जल्दी तो है नहीं। तब तक के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई चलती रहेगी। ये अभी की मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि हम हमारे दिमाग में ये बात नहीं डालने देंगे कि हमारे एग्जाम 2 महीने आगे खिसक गए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब तक मैं फैसला नहीं लेता तब तक के लिए हमारे को इसी तरह से अपने कोर्स में दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है। और जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं, बस इतना ही कहूंगा कि सर अब आगे खिसक गए हैं, तो मैं पहले भी यही बोला करता था कि अब तुम्हें अगर ये भी बोल दो ना कि अगले साल एग्जाम होंगे, तो आप में से आधे बच्चे ऐसे हैं कि फिर जो पढ़ाई भी अगले साल ही करेंगे, तो 10 साल बाद ले लो 10th का पेपर, तो पढ़ाई 10 साल बाद करेंगे, मतलब तब भी नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो डोंट पुश योर प्लान्स, जो कर रहे हो वो करते रहो। बाकी मैं कुछ आपको अच्छी स्ट्रेटेजी बना के बताऊंगा, अभी आज के लिए इतना हाल फिलहाल काफी है, दैट्स ऑल।